माइक ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली, लेकिन वह बहुत जल्दी फिर से उगाई। उसने अनगिनत बार कोशिश की, लेकिन दाढ़ी और भी लंबी होती गई। आखिरकार उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह काम पर चला गया। उसका बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और तभी सारी मछलियां उसके पास तैर कर आने लगती हैं। जब भी वह चलता, वे उसके पीछे पीछे चलती। जब वह घर पहुंचा, तब तक उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो चुकी थी कि उसकी एक अजीब सी छोटी बनाई जा सकती थी। नहाने के बाद उसका सूट फटे पुराने चोगे में बदल गया। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम पर जाने के लिए दूसरा सूट पहन लिया। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसके कपड़े गायब हो गए। मजबूर होकर उसे वहीं चोगा और एक कोट पहनकर मीटिंग में जाना पड़ा। जब उसकी बोलने की बारी आई तो उसका सूट फिर अचानक गायब हो गया। अनगिनत जानवर मीटिंग रूम में आ गए और उसके पास आकर खड़े हो गए। गार्डों ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। फिर वे जानवर उसे ढूंढ कर आए और बोले कि भगवान ने उसे एक जहाज आर्क बनाने के लिए चुना है। मीडिया ने तुरंत इस खबर को फैलाया और वह लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गया। यहाँ तक कि जहाज को तोड़ने की योजनाएं भी बनने लगी। लेकिन तभी जंगल के जानवर प्रकट हो गए। उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जिससे कोई भी उसके पास नहीं जा सका। जानवरों की मदद से जहाज का निर्माण बहुत तेजी से आगे बढ़ा। भविष्यवाणी की गई बाढ़ आने से ठीक पहले जहाज बनकर तैयार हो गया। तब तक माई के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसने अपने हाथ उठाए और जानवर जहाज पर चढ़ने लगे। लोग जहाज के डेक पर खड़े होकर अविश्वास से यह सब देख रहे थे। माइक ने उन्हें जहाज पर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन वे अब भी यकीन नहीं कर रहे थे कि बाढ़ आने वाली है। वे उसका मजाक उड़ाते हुए उसे पागल कह रहे थे। तभी पुलिस और जहाज को गिराने वाली टीम वहां पहुंच गई। सबको लगा कि अब जहाज नष्ट कर दिया जाएगा। अचानक आसमान काला पड़ गया और तेज तूफानी हवा चलने लगी। माइक समझ गया कि बाढ़ सचमुच आने वाली है। माइक स्तब्ध रह गया। माइक ने आखिरी बार सबको चेतावनी दी कि वे जहाज पर चढ़ जाएं। उसी क्षण दूर से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। जहाज पर चढ़ जाओ। शहर के ऊपर बना विशाल बांध अचानक टूट गया। विशाल लहरें उनकी ओर टूट पड़ी। लोग घबरा गए, चीखने लगे और जहाज की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया, लेकिन जहाज ने सभी को बचा लिया। अब कोई भी उस पर हंसने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अब भगवान का चुना हुआ उद्धारकर्ता बन चुका था।